मैं हमेशा यही कहता हूँ, मेरा छोटा भाई है, अल्लाह ताला ने इसकी सूरत में मुझे छोटा भाई दिया, एक फैमिली मेरी एक्सटेंड हो गई। हैं कमाल के आर्टिस्ट हैं, बहुत मेहनती हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और माशाल्लाह इतने से कम अरसे में 30 से ज़ायद ड्रामों में काम कर चुके हैं। आप सब भी बड़ा प्यार करते हैं, थोड़े गुस्से वाले कभी कभी हैं, आपने शायद कुछ देखा हो, लेकिन हम यहाँ पे उनको बुलाते हैं। प्लीज़ वेलकम नवीद रज़ा। क्या हाल, क्या हाल, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्या बात है, मैं आपके आने से पहले लोगों को ये बता रहा था कि रियलिटी शोज जो हैं जी, लोग उनको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। रियलिटी शोज ही की वजह से मैं यहाँ हूँ आज। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने वो बड़ी लंबी तफसील खींची उस बात की। रियलिटी शोज और फैसल कुरैशी, ये दो लोग हैं जिसकी वजह से मैं 11 साल का मेरा करियर है और ये कभी भी इस बात का क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन ये सच है कि उस तरह उस शो में जिस तरह से इन्होंने हमारा हाथ पकड़ के हमें चलाया, हमें समझाया, हमें सिखाया, तो आज इन्हीं के मेहमान बन के बैठे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है ना? नहीं, अब यही होता है। दूसरी बात ये होती है कि मेहनत इंसान की अपनी होती है। शौक कितना है आपको? मुझे याद है मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं रियलिटी शोज़ में जिसमें बहुत टैलेंट सामने आता था, लेकिन आई रिमेंबर वो टैलेंट शो जीतने के बाद नवीद की मुझे कॉल आई और नवीद ने कहा कि मैं थोड़ा इंटर्न करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या करना चाह रहे हो? कहता कुछ नहीं, मैं बस सेट पे आऊँगा, कोने में बैठा रहूँगा, देखूँगा थोड़ा सा कि आप लोग किस तरह से काम करते हैं, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री। तो इत्तेफाक ये था कि उन दिनों मेरा एक सीरियल था कैद तन्हाई, वो चल रहा था। क्या क्या सीरियल था, है ना? क्या सीरियल। हाँ, सो कैद तन्हाई के हम शूट पे थे, तो नवीद भाई आते थे शुरू में, तो बैठ के देखते रहे काफ़ी दिनों तक कि क्या क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा कि ये इस तरह देखने से तो कुछ होगा नहीं, तो फिर मैं ये करता था कि अपने साथ नवीद को पूरी रिहर्सल कराता था। ये पूरी रिहर्सल करते थे। अच्छा, उसके कोई पैसे नहीं मिल रहे, उसका कुछ नहीं है, ये इसका अपना शौक़ था। और फिर उसके बाद मैंने जो मेरे को स्टार्स थे जितने भी उसमें, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा मेरे क्यों मेरी फोर्स के साथ ये लड़का देगा, आप लोगों को मंजूर है? तो उसमें सवेरा भी हैं जी, सवेरा उसमें आसिफ भाई भी हैं, उसमें सबा आपा हैं, उसमें नीलम है, नीलम भी उस वक्त नई नहीं थी, तो इन लोगों ने कोऑपरेट किया। यस, ये भी बड़े ज़र्व की बात होती है और ये एक तरीके से देख लें हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं है। हाँ, तो अगर इस तरह से आप लोग ने इंस्टीट्यूट बन के हम लोगों को किया और ये आप लोगों की ट्रेनिंग है कि अब हमारे साथ सेट पे ऐसा हो रहा होता है तो हम न्यू कमर्स के साथ ऐसा कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा तो लोग सीखते रहेंगे, लोग आगते रहेंगे, वरना तो कैसे होगा, वरना खत्म हो जाएगा। वरना कहीं कहीं ऐसे भी एटीट्यूड्स देखे गए जो सीखना नहीं चाहते, कहीं कहीं ऐसे एटीट्यूड्स भी देखे गए जो बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं। तो हर जगह हर तरह के लोग हैं। अच्छा, हमेशा कंट्रोवर्सी से तुम बाहर रहे हो, रिसेंटली एक बात उड़ गई क्या गुस्सा ज्यादा आया हुआ था या मुझे ऐसा मिर्चें ज्यादा खा ली थी? मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, मुझे बड़ा ना मज़ा आता है जब मैं अपने सीनियर्स के साथ या बड़े नामों के साथ, आप हैं, यासिर भाई हैं, नबील भाई हैं, शबीर भाई हैं, इनके साथ स्क्रीन शेयर करो तो एक मज़ा आता है। यार आप इनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप उनके साथ स्क्रीन में खड़े हैं और पीछे भी उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, वो फॉलो हो रहे होते हैं, वो चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन जब लगे कि यार ये और इतनी बदतमीजी और इतनी जवाब और इतने बताना और इन्हें समझाना कि किस तरह से काम होगा, तो वो भरे जा रहा था। इग्नोर करते थे सेट्स पे कि काम खत्म हो जाए, काम खत्म हो जाए। बस उस दिन मुझे लगा मौका मिला और मैंने कहा शुरू हो जाओ, मैंने कहा जाने दो। और फिर बड़े उस पर मुझे लगता है 90% इंडस्ट्री ने और लोगों ने उस पर सपोर्ट किया। उन्होंने कहा यार इस तरह से बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग बोलते नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत डिप्लोमेटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर। मुझे ऐसा लगता है जब तक आप गलत को गलत बोलेंगे नहीं तो आगे लोगों को सीख मिलेगी कैसे? असल में पता है, देखो एक वैसे ही मसला है, लोग इंडस्ट्री के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, फिर जब इस तरह की कोई बात सामने आती है, अभी रिसेंटली जैसे एक और वाकया सामने आया जिसमें 2 टीम्स बनी, फिर उसके बाद एक बकबक चलती रही, इधर उधर की बातें होती रही। बात ही होती है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, कभी हमारी भी शिकायतें होती है, मैं नाम नहीं लेता, बस ये है, लेकिन ये है कि हाँ कभी कभी दुख हो रहा होता है कुछ लोगों की बातें सुन के। अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे सेट पे तो कोई इस तरह की बात करे तो हम तो खुद ही सुना देते हैं। जी जी, आप तो बिल्कुल ही पूरा अच्छी कर खासी देते हैं। सुनाई भी है जी जी लोगों जी, आपने तो काफी पूरा किया हुआ है लोगों को। हाँ, तो करना पड़ता है क्योंकि जाहिर सी बात है, एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी देखिए, छोटी सी मिसाल है कि अगर आप एक कंपनी की, एक इदारे की, एक मल्टीनेशनल की बात करते हैं जी, आप लोग जिस पोजीशन पे हैं, यू गाइस आर लाइक द सीईओज राइट नाउ, हाँ। फिर जीएम्स होते हैं, फिर इसके नीचे सारा सिलसिला चलता रहता है, तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस पोजीशन पे कहाँ काम कर रहे हैं। जब आप किसी नौकरी पे होते हैं या कुछ होते हैं, तो एक छोटी सी मिसाल है कि अभी गाड़ी अगर आगे, हमारी मिसाल है, गाड़ी गलत पार्क हो गई तो उसने आके अपना प्रोटोकॉल फॉलो किया, उसने बताया कि जी हमारे वीपीज एवीपीज ने आना है, उनकी गाड़ी खड़ी होनी है, तो गाड़ी सही कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री के कौन सीईओज हैं, कौन वीपीज हैं, कौन एवीपीज हैं, तो आपको उनको उस हिसाब से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, तरीके से रहना चाहिए। मसला जो है ना, मसला ये है कि बहुत हद तक जो फैंस होते हैं ना, वो आपका दिमाग खराब कर देते हैं जब वो आपको लिखते हैं। फैंस के पीआर कंपनीज, पीआर कंपनीज भी और फैंस भी, वो आपको लिखते हैं कि यू आर द गॉडेस ऑफ द इंडस्ट्री एंड यू आर द गॉड ऑफ एक्टिंग, या इस तरह की बातें जब लिखते हैं तो वो बंदा नहीं भी चाहते हुए ना वो चौड़े में आना शुरू हो जाता है। हाँ, पहले तो ये होता था ना, कभी कभार कोई फैन मिल गया तो उसने तारीफ कर दी तो आप यूं होते थे कि यार कितनी अच्छी बात है। अब तो मजे की बात ये है कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर्स पे भी आपको पाकिस्तानी फैंस मिलते हैं। अब आप पेरिस में भी खड़े हुए तो पाकिस्तानी फैंस मिलते हैं, रशिया चले जाए मिलते हैं। आपने बताया कि मॉस्को में आपको पागलों की। अब मैं इस दफा एक बड़ा मजे का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, दो जो आप बहुत ज्यादा उसको ओन नहीं करते। हम दुबई में साथ थे, आपके परफ्यूम लॉन्च पे थे हम दुआ पे। तो मैंने इस दफा दुबई में एक अमेजिंग चीज ये देखी कि इंडियन फैंस वर क्रेजी अबाउट यू। ये चीज मैंने पहले नहीं देखी मतलब थी। वो मतलब इस दफा कुछ अजीब था। इस दफा या तो हमारे पास यूट्यूब की वजह से शायद, हाँ, मतलब कि हम होटल से निकल रहे हैं, हम इवेंट पे जा रहे हैं। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा अवार्ड है, मैं नाम ले सकता हूँ उसका? हाँ, ले लो। फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड में हम गेस्ट गए थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो रेड कार्पेट पे जो मैंने रिस्पांस देखा आपके लिए, वो बड़ा क्रेजी था यार। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हम फिल्म फेयर का रेड कार्पेट कर रहे हैं, व्हिच इज इटसेल्फ वाज अ बिग थिंग। और फिर हमारे पाकिस्तानी एक्टर इस तरह से सेलिब्रेट हो रहे हैं, और जिस तरह से इंडियन फैंस वाज हूटिंग फॉर यू, और जिस तरह से आपको बुला रहे थे, वो तो अमेजिंग। दुनिया सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया बड़ा कनेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से ना बहुत छोटी हो गई है। तो वो लोग काफी पहुंचना शुरू हो गए। हमें बहुत सारे टर्किश एक्टर्स का पता चल गया है, स्पेनिश एक्टर्स का पता चला है, जर्मन एक्टर्स हैं, टर्किश एक्टरों, कैनेडियन है, टर्किश एक्टर्स से तो नाराज हो जाते हैं, या कोरियन है। Yes, आप कोरियन। ये देखें, कोरियन एक्टर्स पाकिस्तान में जाने जाते हैं। स्क्विड गेम्स, बिल्कुल, या और भी हैं। या सो टर्किश एक्टर्स को तो हमने इतना ऑन कर लिया है कि नाराज भी हो जाते हैं अगर वो कुछ और कर लेते हैं तो। उसने तो ब्लॉग ही कर दिया है पाकिस्तानी लोगों को कमेंट करने से। पता नहीं, गलत बात पे, हाँ, गलत बात नहीं बर्दाश्त होती मुझसे, क्योंकि गलत बात करता नहीं है, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। ये असरात, और सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी के लिए भी, कोई सुन भी लूंगा तो फिर बढ़ जाती है इस पे, वो बस है, ऐसा होता। अच्छा, क्या हुआ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि असरात किक बॉक्सिंग की वजह से तो नहीं आ रहे। किक बॉक्सिंग से तो कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं ना? कम हो रहे हैं, क्योंकि आपको आप जिस कभी इसी फिजिकल एक्टिविटी में होते हैं तो वो आपको थोड़ा माइल्ड करती है। यार फैसल पे देखें ना, कभी कभी कितनी फ्रस्ट्रेशन है। आप सिग्नल पे खड़े होना चाहते हैं, दूसरे नहीं खड़े होना चाहते हैं। आप सिग्नल क्रॉस करते हैं, आपकी गाड़ी से आगे टकरा जाते हैं। ट्रैफिक नहीं फॉलो करना चाहते, रूल्स नहीं फॉलो करना चाहते, एक दूसरे को धक्का देंगे। आप लाइन लगा के किसी काउंटर पे पहुंचते हैं, बीच में एक आदमी आ जाता है। तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन में कोई एक तो उस लाइन में होता है जो बोलता है, तो हाँ, वो हमें बोलना भी चाहिए। बोलना भी चाहिए ना। मतलब आपको ही लगता है कि अगर गलत आप होते हुए देखें तो बिल्कुल बोलें कि भाई ये गलत हो रहा है। रॉन्ग आ रहे होंगे तो जस्टिफिकेशन ये होगी, यार इतना सा तो था, इतने से में ही एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इतने से में कोई बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता है, इतने से में कोई बाइक वाला टकरा जाता है, तो फिर वो एक बड़ा मसला मेरे साथ तो ये रोज होता है, बिकॉज लोग इतना रॉन्ग आ रहे होते हैं मेरे घर के सामने से जी। तो आपके घर के आप जहाँ रहते हैं वहां तो आप सीधा जन्नत में जाएंगे। आप जन्नत में जाएंगे, इतना आपने बर्दाश्त किया है लोगों को, उसके बाद आप सीधा जन्नत, आपसे सवाल जवाब नहीं। अल्लाह माफ करे, इतना हॉर्न बजाते हैं, और देखा अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी बात है। बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सी बात है, बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, एग्री करेंगे। आप अल्लाह पाक की इबादत के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, आप जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप तरावी पढ़ने जा रहे हैं, आप किसी की गेट के घर के बाहर गाड़ी कैसे लगा के जा सकते हैं? आप इतने नेक काम के लिए जा रहे हैं, इतने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आप एक कनेक्शन के लिए जा रहे हैं, आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन दुनिया वाले को आप अजियत में डाल के कैसे डाल सकते हैं? इसको कहते हैं एहसास। जी हाँ,
जिसकी बहुत कमी है हमारे यहाँ। जी। हम सिर्फ अपना सोचते जी हैं, हाँ। किसी और का नहीं सोचते। और जब हम दूसरों का सोचना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी गलत लिखा हुआ आ रहा है, ये हसीब का ड्रेस नहीं है, ये नौशे मियाँ का है जी। हाँ, ये भी एक काम है ना। हाँ। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है। हम सारे हम आए दिन लोगों को इस्लाह कर रहे होते हैं, कोटेशन शेयर कर रहे होते हैं, लोगों को समझा रहे होते हैं, चैरिटी कर रहे होते हैं, लेकिन एट द स्टेक ऑफ व्हाट, अगले की इनकन्वीनियंस पे नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से हर चीज़ को लेकर चलना चाहिए, समझ के चलना चाहिए। तुमसे मेरे ख्याल से ये सवाल पूछना चाहिए कि ऑब्वियसली तुम्हारे बाद भी एक लॉट आई, उसके बाद एक और लॉट आ गई है। अब जो नई लॉट आई हुई है उसमें कौन बड़ा प्रॉमिसिंग लगता है तुम्हें? नए लोगों में चाहे लड़का हो या लड़की हो। काफ़ी हैं। मतलब मैं अभी एक ड्रामे में साथ काम कर रहा हूँ, दानियाल अफजल खान के साथ काम कर रहा हूँ। वो भाई उसके अंदर भी बड़ा करंट है और बड़ा शौक है उसको आगे बढ़ने का। और काफ़ी लोग हैं, लड़कियों में भी हैं, जैसे एक मशल खान है, हम दोनों साथ ही अभी एक प्रोजेक्ट पे हम लोग साथ हैं। तो ये लोग, इन लोगों के अंदर बड़ा, मतलब मैंने देखा है कि हम लोग जिस तरह से एक बड़ा टफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इट्स हॉरर प्रोजेक्ट, तो उसमें गिरना भी होता है, उसमें उठना भी होता है, उसमें दीवारों से भी टकराना होता है, उसमें बिस्तरों से भी गिरना होता है। तो ये सब तैयार होते हैं सब चीज़ें करने के लिए। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि लोग कह रहे होते हैं कि यार नहीं मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो चोट लग जाएगी, मुझे ये पहना दें, मुझे वो पहना दें। सब अपने काम को लेके पूरे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो डेफिनेटली आप जिस प्रोजेक्ट पे जिसके साथ होते हैं तो आप कनेक्ट होते हैं और आप फिर चल रहे होते हैं। फिल्म भी आ रही है तुम्हारी जिसका फोन आ रहा है? जी, वो रात को एक मीटअप है, प्रेस मीटअप। अच्छा। हाँ, चक्कर इंशाल्लाह ईद पे लगेगी। यासिर नवाज साहब ने डायरेक्ट की है। कैरेक्टर है, बहुत अच्छा मजे का। मैं और यासिर भाई पुलिस वाले हैं उसमें। अच्छा। एक तरह मॉडर्न पुलिस वाले हैं। हमने पर पुलिस वालों को थोड़ा डिफरेंट किया है। क्या तो बात। तैयार रहते हैं। पुलिस वाले ना नाराज हुए हुए थे पिछले दिनों के, यार ये बड़ा हमारा बैड इमेज लेके जाते हैं पब्लिक के सामने। जी जी, नहीं इस दफा खुशी होगी, उनको मजा आएगा। मैंने प्रॉपर जैकेट्स पहनी है, क्रू कट हैं, अच्छे चश्मे, जीन्स अच्छी, बूट्स, कैरेक्टर्स भी पॉजिटिव कैरेक्टर है, मजे का है, उन्हें अच्छा लगेगा। तो यासिर नवाज ने भी पूरे वक्त शूटिंग की है, अच्छे बूट्स पहने हैं, अच्छा स्टाइल रखा है। तो लोग देख के कहेंगे कि हाँ पुलिस वाले भी जरा टशन में रहते हैं, और कैरेक्टर भी पॉजिटिव है, सबसे जरूरी बात जो है। वरना नॉर्मली यही हो रहा था कि अजीब से मतलब एक ही चीज को हम डिपिक्ट किए जा रहे थे, हम उसको लेके आगे नहीं बढ़ रहे थे। बाकी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मैं बच्चों के लिए एक चीज़ है आज हमारे पास जो हम शेयर करना चाह रहे हैं। मैं तमाम बच्चों से आज गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ आ जाएं। ओए ओए क्या बात है, आ जाएं। आज मैं उधर नहीं आ रहा, आ जाएं। तशरीफ रखिए आप सब, जहाँ दिल करता है वहाँ। अरे वाह क्या पहना तुम तो मेरे बराबर में बैठोगी हैं, तुम तो मेरे बराबर के कपड़े पहने हुए। अरे वाह 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 वाह। इधर भी कुर्सियां हैं, इधर भी हैं, इधर भी है जी। अब एक पे दो हो जाओ। तुम हाँ। इनके साथ आ जाओ, आ जाओ, चलो भाई। और आप इनके साथ आ जाएं, बैठ जाएं। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। Yes. क्या बात है। और हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं, ठीक है? आइए दिखाइए, मैं भी देखूंगा। ये देखिए, अनमोल है। एक टीचर ने आवाज नहीं आ रही इसकी को समझाया, इल्म दीन है सबसे कीमती सरमाया। उनमें से एक स्टूडेंट का जूता फट गया तो उसने सोचा कि क्यों ना मोची से इसको सिलवा लिया जाए। बच्चे ने मोची को जूता दिखलाया, मोहब्बत से फिर समझाया। बच्चे ने कहा, जूता सीने के बदले मैं तुम्हें एक दीनी मसाला समझाऊंगा। मोची बोला, जाओ जी अपना काम करो, जूता तो मैं सी दूंगा पर पैसे दो। बच्चे ने आकर टीचर से कहा कि आपने तो कहा था इल्म बहुत कीमती है, लेकिन इससे मैं एक जूता तो सिलवा नहीं सका। टीचर ने शफकत से बच्चे को देखा, एक मोती उसके हाथ में थमा दिया। बच्चा वो मोती लेकर सब्जी वाले के पास गया तो सब्जी वाले ने मोती देखकर कहा, क्या दूंगा इस मोती के बदले तुमको, मेरी मानो इसको अपने पास रखो। बच्चे ने ये सारी बात टीचर को आकर बताई तो टीचर ने उसे अब एक ज्वेलर के पास भेज दिया। बच्चा वहाँ से मोती लेकर चला गया।
ज्वेलर की एक दुकान के अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा तो दुकान का मालिक काउंटर पे बैठा था। बच्चे ने वो मोती ज्वेलर के सामने रख दिया। ज्वेलर मोती देखकर एकदम उछल गया, कहने लगा ये तुमको मोती कहाँ मिला? अपना सब कुछ बेच दूं तो तब भी मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। ये सुनकर बच्चा हैरान हुआ और आखिरकार बात उसकी समझ में आ गई कि जिस तरह एक ज्वेलर ही मोती की कीमत जान सकता है, उसी तरह इल्म दीन की अहमियत अहले इल्म ही समझ सकते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। समझ आई कहानी? क्या बड़ी था, खूबसूरत क्या बात है। क्या क्या समझ आया? हाँ, माइक किसके पास है? जो अच्छी बात होगी तो दीन अच्छा वाला इंसान समझता ही है। दीन की बात समझ सकता है, बेदीन क्या जानेगा? क्या इस बात? जाने, मजा। क्या बात है। आप बताएंगे कुछ, क्या समझ आया आपको? हाँ भाई, असल की पहचान जैसे जो है छोटी सी मिसाल है कि जिसने रोजा रखा हुआ है उस रोजेदार को रोजेदार ही समझ सकता है। बिल्कुल। और एक वो कहते हैं ना कि जो जो अच्छी बात करते हैं, कोई नेकी करते हैं, जो नेकी कर रहा है उसको समझने के लिए भी आपको वो एक आंख चाहिए होती है, तो बिल्कुल। नेकी करने वाले को भी नेक और वही लोग समझ खामखा जज करते रहते हैं, उनको असल बात पता ही नहीं होती, ना वो उसकी कदर कर रहे होते हैं। जी हाँ बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल तो ऐसे इसलिए वो बेकदरे होते हैं, जी हाँ। क्योंकि उनको इल्म ही नहीं होता कि उनके सामने क्या चीज मौजूद है। एनीवे, आप लोग किसी बात पे इख्तलाफ राय रखते हैं, मैंने सुना। क्या बात है ऐसी? क्या मसला लेकर बताइए मुझे, बताइए जी। ये आप दोनों भाई बहन हैं? हाँ, तभी इशारों सर में मैं बात सबसे है। बहुत नाराज हूँ। क्यों? सर क्योंकि ना हम लोग ना एक प्रोजेक्ट बना रहे थे पेंटिंग का, तो इन सब की लड़ाई होगी। एक बोल रहा है कि हम इस थर्माकोल पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो एक बोल रहा है हम इस थर्माकोल पे प्रोजेक्ट बनाएं। फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसकी बात सुनूं, बताएं आप। क्यों सर, हमें भी अपनी राय नहीं रखनी चाहिए क्या? फैसल भाई, क्या एक एक की बात मानी जाएगी? हमें भी तो अपनी राय रखनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, हमें भी अपनी राय रखनी चाहिए, हम भी तो इंसान हैं। ओह, अरे मेरे भाइयों, हमें अपना ओपिनियन रखना चाहिए, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा किसी का दिल भी ना टूटे और हमारा काम भी हो जाए। क्या बात है। ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल से मिल बांट के वो चीज आधी आधी कर ली जाए और ताकि मसला हल हो जाए, है ना? क्या बिल्कुल, कहते हो? समझ आया। और इसमें एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि आप ये देख सकते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको वो थर्मापोल नहीं समझ में आ रहा है, इनको आपको वो थर्मापोल समझ में आ रहा है, तो इसका ये हल होता है कि कभी कभार अगर आप देखें कि इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है तो चले इनकी बात मान लें, और अगर आपकी मेजॉरिटी ज़्यादा है तो बाकी लोग उनकी बात मान लें। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया करें। और अशफाक साहब ने बड़ी खूबसूरत एक बात की है कि हम जो है ना वो खामखा लड़ते रहते हैं, सब्र नहीं करते, हमें अदम बर्दाश्त बहुत कम है। तो कभी कभी किसी बात पे दिल ही दिल में मुस्कुरा लें तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो सब्र भी आएगा और उसके बाद एक रजामंदी भी हो जाएगी। जी। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सब्र क्या है? सब्र एक इम्तिहान है। ओए, ओए, जबरदस्त। तुझसे गहरा इंसान है ये। हाँ, सब्र एक इम्तिहान है, ठीक जो है खत्म ना? नहीं हो रहा। बिल्कुल। सो और कोई बात करना चाह रही हैं? मरियम कौन? मरियम कहाँ है? मरियम तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है? आपको दिख रही है ये मरियम? रही, बराबर में ही था। हाँ, ये लो ये लो। मुझे तो नहीं दिख रही। आवाज आ रही है लेकिन दिख नहीं रही। ये बैठी है। कहाँ? ये आवाज आ रही जी है। मरियम, आवाज आ रही है, दिख नहीं रही। कहाँ? अच्छा, वो वहाँ बैठी है, फिर यहाँ बैठी है। कहाँ हो? आपके बराबर में। तो दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? ये दिख रही है मुझे। नहीं, आपके बराबर में हूँ मैं। अच्छा, मुझे चुटकी नोचो, हो सकता है फिर दिखाई दे जाओ तुम। चुटकी नोचो। नहीं? ओ हाँ, ये बैठी, हाँ। ये बैठी। जी मरियम, क्या पूछेंगी आप? दिख रही थी। नहीं दिख नहीं रही थी। तुम्हारे पास कोई पावर है गायब होने की क्या? हाँ, नहीं, फिर वो पूछ रहे हैं कुछ। क्या पूछेंगी आप? क्या बताना चाह रही हैं? मैं इनसे एक सवाल करूंगी और कलमा तौहीद।
बिल्कुल सुनाएंगी? सुनाएं। पहले कलमा तो ही सुनाएं। सुना दीजिए, फिर सवाल कर लीजिए। कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तौहीद के मायने ये है कि अल्लाह ताला को एक मानना और उसके साथ साथ किसी को शरीक ना करना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जबरदस्त। सवाल पूछिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। अगर तुम मुझे दिखाई दी तो मैं जवाब दूंगा उसका। हाँ, बाकियों से भी बात करनी है मुझे। जी हाँ, पूछो। अब दिख रही हूँ मैं? देख रही हो? पूछो जी पूछो, क्या सवाल करना है? कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ क्यों काम किया था? कौन मेरी बहन? मरियम। मरियम तो मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है यार। हाँ, friend है। सवाल कर आप लो। अभी तक सुपर हीरो के कपड़े पहनते हैं क्यों? क्या आपको सुपरमैन की तरह उड़ना अच्छा लगता है या बैटमैन की तरह? नहीं, बैटमैन नहीं, ये स्पाइडरमैन की तरह जंप लगाना अच्छा लगता है। लगाना अच्छा लगता है। मुझे सारे सुपर हीरोज अच्छे लगते हैं क्योंकि लेकिन ये बैटमैन के फैन है। मैं बैटमैन का फैन। हाँ, बैटमैन। मुझे आपसे एक टंग ट्विस्टर। ये टंग ट्विस्टर है भाई, ये ओहो, रोज यही पूछ रही है आपको सबसे। 5 दफा बोलना पड़ेगा। ठीक है। ऊँट की पीठ ऊंची, पूछ नीची। ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ नीची। ऊंट की ने पू पू पा पू पी पा पी। 5 दफा बोल ऊंट के की दिखाए ना। पीठ ऊंची, ऊंट पूंछ की नीची। ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ नीची। हाँ। ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ नीची। मरियम बीच में नहीं बोलते। ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ नीची। ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ नीची। ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ नीची। वाह, आप बोल के दिखाए। हो गया। आगे इनको दे, टाइम। इनको दे, इनको दे। अच्छा, अब आपने पूछना है। हाँ, क्या जी, पूछना है? अभी नाबिया। पूछिए। मेरा नाम है नाबिया। मैंने ना नात की 2 लाइंस खुद ही याद की है। अच्छा, वाओ, माशाल्लाह। सुनाओ। सुनाए। माए रमजान अल्लाह मेहरमा मेरा अल्लाह मेहरमा रहमतों का ये महीना बड़ा अलीशान। माए रमजान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है क्या नाबिया। बात है। सवाल भी पूछूंगी। पूछ लो। यस। आपको रोजे में कौन सा शरबत अच्छा लगता है? टैंक या रूह अफ़ज़ा? रोजे में तो सारे शरबत अच्छे लगते हैं, लेकिन पीने का दिल कौन सा? ठंडा ठंडा टैंक। ये चलो सवाल पूछो। उनको तो, बहन को दो। जी पूछे। आपने कुछ पूछना है? जी। तो पूछे ना। मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि आप ये बताएं कि आपको बचपन में कभी आपने ऐसी शरारत की है जिससे आपकी पिटाई लगी हुई? मेरे घर में चप्पलें टूटी हैं मुझ नहीं, पिटाई बहुत लगी है। इतनी पिटाई लगी है, हर बात पे पिटाई लगी है। और इतनी पिटाई लगती थी। आपकी भी लगी है? ये कब काफी लगी? बेचैन आदमी है। जी, बहुत पिटाई लगी है। इस साल में मरियम की, सॉरी मरियम कह रही यार, ये मरियम क्यों याद आ जाती है मुझे? मरियम ही तो है। तुम्हारा नाम भी मरियम है, लेकिन तुम फिर से गायब हो गई। हाँ बेटा, सुनाओ। चलो सुनाओ। दुआएं सुनाऊंगी। सुनाओ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये घर से निकलने की दुआ है। और दूसरी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। ये सफ़र की दुआ। और दूसरी दूध पीने की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु। और दूसरी दुआ सोने की, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सुभान अल्लाह। हमारी कौनैन की बारी आ गई। जी। मैंने रोज़ा रखा है। हाँ, मैं आपको ये बताने वाली हूँ, प्याली सी आँखें, प्यारा सा चेहरा,
प्याली सी आवाज, ये तो है मेरी बात। अच्छा क्या इधर आओ बात मेरे है, पास। क्या बात है। इधर आप आओ। मुझे बात और बताएं। आप बताएं कैसे हैं आप? मैं मैं- ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा कौनैन मुझे बताएं रोजा रख के क्या करना चाहिए? हाँ रोजा रख के उन्हें शुक्र अल्लाह करना चाहिए। शुक्र अल्लाह क्या करना चाहिए। बात है। वो तो इनको आवाज तो दे दो और फैसल गरीबों भाई को क्या करना चाहिए? गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीबों की मदद करनी चाहिए, गाली देना चाहिए। गाड़ी देनी चाहिए। गाड़ी गरीबों को दे दें, गाड़ी देनी चाहिए। फिर उससे कहें कि भाई आप हमें ड्रॉप कर दिया करें। जी जी जल्दी जल्दी पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वालेकुम कमरोश है। मुझको आपको एक टंग ट्विस्टर सुनाना है। हाउ मच वुड वुड अ वुडचक चक इफ अ वुडचक कुड चक वुड। इसको यो आप 5 दफा कह के दिखाएं। तुम जीत गए। मुझे आपसे पूछते हैं टंग ट्विस्टर। लाल के गाल लालू